तो दोस्तों आज जाएंगे हम दुबई से पटियाला, वो भी बाया कार। सबसे पहला ब्रेक लिया है, गाड़ी में पेट्रोल भरवाया है, सोचा गाड़ी के साथ साथ अपने अंदर भी थोड़ा पेट्रोल डाल। एक तरफ तो पूरा शहर बसा हुआ है, एक तरफ पूरा रेगिस्तान। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। आज है फ्राइडे और मैं जा रही हूँ अभी साहिब के स्कूल। क्यों जा रही हूँ साहिब मैं आपके स्कूल आज? हाँ, तो इनके स्कूल में आज मदर्स डे का जो एक प्रोग्राम रखा है स्कूल ने, मफिन विद मॉम, मतलब मफिन्स ले जाने हैं आपको और वो मफिन्स को डेकोरेट करना है। And we got to wear the same clothes. तो मैं मम्मा से सेम हूँ। मेरे पास मम्मा के पास नंबर 1 मॉम and we both are wearing black. या सो उसमें यही था कि मतलब आप लोग ट्यूनिंग करके आ सकते। तो मैं यूएस से टी शर्ट्स लाई थी दोनों के लिए सेम, तो हम लोगों ने वही टी शर्ट्स पहनी है, साथ में ब्लैक पैंट्स के साथ पेयर की और व्हाइट शूज भी पहने हम दोनों ने सेम। फ्रेंड्स साहिब को तो मैंने ड्रॉप कर दिया, लेकिन जिस गेट से बच्चे एंट्री करते हैं ना उससे पेरेंट्स को एंट्री अलाउड नहीं है, तो मैं अब आगे वाले गेट से एंट्री करूँ। दुगुन लिटिल बिट बेटा। एंड फ्रेंड्स यहाँ ना साहिब ने डेकोरेट करा था। एक्चुअली मैंने ना उसको फ्री हैंड दे दिया था। बेशक ये मॉम्स विद मफिन था, लेकिन मैं चाहती थी वो अपनी खुद की क्रिएटिविटी दे, तो सारा कुछ साहिब ने किया था। और मैं सच बताऊं ना, मुझे यहाँ पे आना इतना अच्छा लगता है ना। एक माँ मेरी फीलिंग अच्छे से समझ सकती है कि आपको अपने बच्चे को बढ़ते हुए देखना, उसके साथ एंजॉय करना कितना अच्छा होता है। आज तो मेरा ऑफ था, लेकिन अगर मैं ऑफिस भी जाती हूँ ना और अगर ऐसा कोई भी फंक्शन हो तो मैं ऑफिस से स्पेशली 1-1.5 घंटे का ना ब्रेक लेके ना आती हूँ जरूर ये सारे प्रोग्राम्स अटेंड करने, क्योंकि साहिब को भी ना बहुत अच्छा लगता है। ये जो फीलिंग है ना, एक ये बहुत ही डिफरेंट फीलिंग है। तो फ्रेंड्स इनने भी अपनी टी शर्ट पहन लिया, जैसा कि आप लोगों ने लास्ट ब्लॉग में देखा ही होगा। हाँ, मैंने आप लोगों को सबको दिखाया था कि मैं यूएस से तीनों के लिए सेम टी शर्ट लाई हूँ। तो सुबह मैं और साहिब तो गए थे स्कूल पहन के, इन्होंने भी अब पहन ली है। अब हम लोग निकल चुके हैं पटियाला के लिए। हाँ जी, आप लोगों ने ठीक सुना, दुबई से पटियाला के लिए, वो भी अपनी खुद की गाड़ी से। सारा सामान हम लोग साहिब के लिए मतलब घर से ही लेके आए थे, उसके लिए स्नैक्स, पानी की बोतल, वो सब कुछ हम लेके आए थे। बट लंबा सफर रास्ते में भी कई बार रुक रुक के हमें करना पड़ेगा। क्या लिया है? फ्रेंड्स अभी हम लोग रुके हैं, सबसे पहला ब्रेक लिया है जो गाड़ी में तेल पड़वाने के लिए, पेट्रोल। मतलब गाड़ी में पेट्रोल पड़वाया है, तो सोचा गाड़ी के साथ साथ अपने अंदर भी थोड़ा पेट्रोल डाल। पता है हवा भी कम थी, सही है, चेक करा लिया। तो लंबा बहुत है सफर, चाय की तो जरूरत पड़ेगी थोड़ी थोड़ी देर में। तो अभी चाय ले लिए, साथ में मुझे आप दोनों के लिए ज़तार क्रोसो मिल गए थे। वैसे तो हम साहिब के लिए पूरा खाना, मतलब उसके लिए चिप्स, बिस्किट, कुकीज, एवरीथिंग, उसका पानी भी हम लोग पैक करके लाए, पर फिर भी ना उसको अच्छे लगते हैं, इनको भी अच्छे लगते हैं, मुझे दिखे तो मैं ये ले आई। चलिए अब चलते जाएंगे। शायद इसमें चाय में चीनी होगी, पर फिर भी मैं ले आई हूँ। एंड गाइस आप लोग पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक सुन रहे होंगे, कितना पुराना गाना है। यहाँ पे ये बात तो है, यहाँ पे जो यूएई में जो हिंदी गानों का जो चैनल है ना, उस पे ना इतने पुराने गाने आते हैं। मैंने उस पे अलग अलग है, नए वाला भी इतने अलग अलग चैनल है। हाँ, पर ये जो चैनल हम सुनते हैं ना, मैंने आज तक ना इस पे कोई लेटेस्ट ट्रेंडिंग, जो कि हमें बिल्कुल, सच में मुझे तो बिल्कुल गाने समझ में नहीं आते आजकल के, मुझे ये पुराने गाने ही अच्छे लगते हैं। और इस पे आप कभी भी ऑन कर लो, इतने अच्छे गाने आते हैं ना, मतलब आपको फील आता है कि हाँ हम भी, या हम तो कहते हैं कि हम तो पुराने लोग हैं, अब हम 90s के हैं, तो हमें गाने भी 80s के पसंद है, क्योंकि जब तक हम पैदा हुए थे थोड़ा ये समझने लायक हुए थे, उस टाइम पे 80s के गाने ट्रेंड में थे, फिर 90s के गाने आए। ये जो 2000 के बाद के जो गाने आए ना, सच में हमें मत बोलो, तुम्हें हो सकता है, मेरे को तो लेटेस्ट भी बहुत बढ़िया लगते हैं। मतलब मुझे नहीं समझ में आते, मैं सच बताऊं। लेटेस्ट में मुझे ना पंजाबी सॉन्ग, जो 2-4 सिंगर हैं पंजाबी के, जिनके गाने मुझे अच्छे लगते हैं। अदरवाइज बॉलीवुड सॉन्ग, या बी पराग इज वन ऑफ माय फेवरेट ऑफ कोर्स। बाकी तो मुझे किसी के गाने सच में समझ में नहीं आता, नहीं क्या ही गा रहे हैं आजकल लोग। एंड फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं सनसेट ऑलरेडी हो चुका है और अभी भी हमारा जो सफर है वो चल ही रहा है। एंड फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम करती हूँ, एक तरफ तो पूरा शहर बसा हुआ है और दूसरी तरफ बिल्कुल रात, मतलब ये आप देख रहे हो ना, ये पूरा इधर डेजर्ट है, मतलब एक तरफ शहर, एक तरफ पूरा रेगिस्तान। एंड फ्रेंड्स हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, यानी कि हम लोग पटियाला पहुंच चुके हैं। बहुत लंबा सफर था, बहुत लंबा था। अब गाड़ी से बाहर निकलते हैं और आपको हम दिखाते हैं हम किस पटियाला पहुंच चुके हैं। एंड गाइस ये पटियाला हमें लेके आई है सैंडी आज। ये एक रेस्टोरेंट है, पटियाला रेस्टोरेंट। एंड फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि ये मतलब दुबई में है,
हम दुबई से शारजा, शारजा से रसल खेमा, मतलब ऑलमोस्ट 2 सिटी क्रॉस करके आए हैं। इट्स सिमिलर जैसे दिल्ली से लोग सुखदेव जाते हैं ना, तो ये भी उसी की तरह है। मतलब दिल्ली से आप गुड़गांव आते हो, गुड़गांव से आप सोनीपत जाते हो, तब आप सुखदेव पहुंचते हो। ये भी उसी तरह करीब 110 किलोमीटर है हमारे घर से। हम लोग जब दिल्ली रहते थे ना, हम तब भी अमरीक सुखदेव बहुत जाते थे, मतलब महीने में एक बार तो जाते जाते थे। हम दोनों को बहुत शौक था। ऐसा नहीं है कि मतलब हमें नई नई चीजें एक्सप्लोर करने का शौक है ना, तो हम लोग जाते थे। तो ये मुझे जैसे ही पता चला था, मैंने इंस्टा पे एक रील देखी थी कि यहाँ पे रसल केमा में कोई पटियाला ढाबा करके जगह है। और ये मतलब बिल्कुल एकदम से ट्रक वाले ढाबे होते हैं ना, वैसा सा वही है, मतलब ये हाईवे पे है, ये हाईवे ढाबा है, तो इन्होंने वैसे ही थीम में बना रखा है। अब अंदर चलते हैं, खाना देखते हैं, क्योंकि मैंने इस खाने की तो तारीफ बहुत सुनी है कि अब बिल्कुल ऑथेंटिक पंजाबी खाना मिलता है। अब खाएंगे तब आप लोग को बताएंगे कि सच में ये बात सच है या नहीं। और जब इसने मुझसे कहा था ना कि चल रहे हैं ढाबे पे खाना खाने 120-30 किलोमीटर, मैं कह रहा यार सैंडी दिमाग खराब है क्या हरकतें हैं तेरी। तो इसने फिर मुझे याद दिलाया कि हम सुखदेव भी तो ऐसे जाते थे। फिर मैंने सोचा, मैं कहा हाँ, जब वहां जाते तो यहाँ भी आ ही सकते हैं। और वहां तो काफी सारे ऑप्शंस होते, तब भी हम इतना जाते हैं, तो दुबई में तो आना बनता भी है। तो चलिए एक बार चेक करते हैं अंदर। जबकि वहां तो हम 2.5-3 घंटे की ड्राइव करके जाते थे। यहाँ तो 1 घंटा एक मुश्किल घंटे से। में हम लोग आ चुके हैं। रोड ही था अभी उसको हम लोग ऐसी रास्ते है। में यही बात कर रहे थे कि अगर हम अपने पापा को, मम्मी को अगर ये बात बताएंगे ना कि हम लोग 110 किलोमीटर गाड़ी चला के गए थे सिर्फ खाना खाने के उनको भी लिए, तो लेके गए थे एक बार। उन लोगों को वहां लेके गए थे। मतलब उन लोगों को ऑफकोर्स उन लोगों को बताओ, पापा पर गए उस थे दिन ओकेजन था, मतलब लाइक बर्थडे था, साहिब का बर्थडे का, मतलब आफ्टर पार्टी सेलिब्रेशन के लिए हम लोग गए थे, बर्थडे के नेक्स्ट डे। अगर उनको पता है ना हम नॉर्मल डिनर करने गए थे 110 किलोमीटर, तो हम लोग को पागल ही बताएंगे। कम ऑन ब्रो, थक गए क्या हुआ, थक गए क्या आप? थक गया लौंडा 1-1.5 घंटे की ड्राइव में। वो बैठ नहीं पाता है गाड़ी में ना ज्यादा देर, इसीलिए इसको अच्छा नहीं लगता बैठना है। मतलब ये चुलबुला बच्चा है, इसको चाहिए कि भागा दौड़ होती रहनी चाहिए। बैठाने की कहोगे सोई वो परेशान हो सकता है। या ब्रो, The thing is, sometimes they get car sick. यू आर कार सिक? या ही इस कार से इसके बाल कटा के लाऊंगा। And then like smell in the car अब sometimes तो feel ज्यादा bad. यार इतने कितने एयर फ्रेशनर चेंज कर दी साइंटिस्ट के चक्कर में। इतने एयर फ्रेशनर चेंज करें आप Just वाले, a little. इसलिए अभी धीरे धीरे आएगा। फ्रेंड्स, अगर हाईवे पे आए तो ऑथेंटिक खाना ना खाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हमने हाईवे का स्पेशलिटी दाल तड़का और सरसों का साग, साथ में मक्के की रोटियां, और साहिब के लिए ना मैंने तवा चपाती मंगाई थी। तो बस अब हम लोग वही इंजॉय कर रहे हैं। एंड फ्रेंड्स, मतलब यहाँ पे आना ना वसूल हो गया। मतलब होता है ना, आप कहीं इतनी दूर जाओ और आप सोचो बाद में अरे यार बेकार ही आए, लेकिन खाना जो था ना एकदम बेसिकली इंडियन ढाबा स्टाइल। बिल्कुल सैंडी, टेस्ट ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया। देखो आपको ना यहाँ पे वेजिटेरियन खाना, इंडियन खाना दुबई में भी हर जगह मिल जाता है, लेकिन ना एक जो मतलब Taste, मसाले authentic, जो एकदम ऑथेंटिक वाला जो होता है ना, वो नहीं आता। लिटरली ना साग तो बढ़िया था ही, मेरे को साग ना पसंद आ ही जाता है। दाल ना मतलब जबरदस्त, दाल फ्राई जो होती है ना, जबरदस्त। एक्चुअल ढाबा स्टाइल ही था। मतलब ढाबा का, अगर आपको किसी को भी ढाबा का खाना अगर क्रेव है आपको, तो आप आओ, यू विल नॉट रिग्रेट कमिंग हियर। मतलब ढाबा मतलब वही जो वो ट्रक वाला ढाबा होता है ना, वो वाला प्योर, ढाबा एकदम वाला प्योर। है। और मंजी वंजी सब पड़ी हुई थी वहाँ पे ना। अगर आपको मंजी पे बैठ के खाना तो आप मंजी पे बैठ is के भी मंजी? खा सकते हो। चारपाई को मंजी ऐसा बोलते हैं। खाट, हाँ। हाँ, तो अच्छा था, मतलब वर्थ था। अब हम लोग निकल चुके हैं घर की तरफ, तो पहुंचते हैं घर और फिर आप लोगों से मिलते हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको ना मॉडर्न आर्किटेक्चर देखना है तो आप दुबई आइए, लेकिन अगर आपको एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें देखनी है ना, तो शारजा इज़ बेस्ट। मतलब यहाँ पे ना जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मॉस्क हैं, वो काफ़ी ना हिस्ट्री जब होती है ना, ओल्ड स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं, तो वैसा ये बहुत ही अच्छा लगता है। जब भी आप ये जो देख रहे हो ना, ये यूनिवर्सिटी है, और इसी के पास में ना जो उसका कैंपस है ना, वो भी बहुत सुंदर है। एक सुपरमार्केट है यहाँ पे, जो बिल्कुल ना एक जैसे राजमहल होते हैं ना, बिल्कुल ऐसा लगता है। एंड फ्रेंड्स, जाते समय हम साहिब को मैकडोनल्ड्स नहीं लेके गए थे, और उसको याद था, वो गाड़ी में सोया भी नहीं। वो बोल रहा था कि मुझे मैकडी जाना ही है, तो मैं बस अंदर पता करने गई थी कि इनके पास हैप्पी मील है या नहीं। यस, दे हैव हैप्पी मील विद टॉय। तो भाई साहब, हमसे गलती ये हो गई कि हमने इसको ना प्रॉमिस किया था कि हम तुझे मैकडी की हैप्पी मील दिलाएंगे, और जाते समय हम लोग को याद नहीं रहा। मतलब पहुंच गए थे ऑलमोस्ट, अब इसका पूरा पेट भरा हुआ है, पर फिर भी इसे हैप्पी मील चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ा है। वादा किया तो
निभाना पड़ेगा। पेट अभी नहीं भरा पेट होता तो पेट बताइए। बेटा इसीलिए नहीं भरा है तुम्हारा, क्योंकि पेट इसीलिए तुम्हें नहीं भरा है। लेना आ है। जाओ, चलो आ जाओ। एंड उसके बाद आ गए थे थोड़ी ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए अपने घर के पास वाले अलमदीना सुपरमार्केट। और it is- फ्रूट कलर, हाँ, एंड फ्रेंड्स कल रात को बहुत लेट हो गए थे घर आते आते। आप लोगों ने देखा ही कि हम लोग ग्रोसरी शॉपिंग के लिए चले गए थे। सो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और एक कमेंट जरूर छोड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।